पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में स्थित कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल के बच्चों की सुरक्षा राम भरोसे। जी हां, आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे स्कूल छूटते ही अपनी जिम्मेदारी पर घर पहुँचते हैं। हालांकि सभी स्कूलों में इस प्रकार के नज़ारे आम हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन को इस बात पर गौर देना चाहिए। स्कूल की छुट्टी होने पर प्रशासन द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित तरीके से रोड क्रॉस करवाई जाए, क्योंकि जब हमारे चैनल के माध्यम से हमने स्कूल छूटते वक्त इस बात का जायज़ा लिया तो पता चला कि स्कूल छूटने के बाद ना तो स्कूल प्रशासन से जुड़ा कोई गार्ड बाहर होता है और ना ही स्कूल प्रशासन से जुड़ा कोई कर्मचारी जो कि बच्चों को सुरक्षित तरीके से रोड क्रॉस करवाए। साथ ही हमने देखा कि कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल की छुट्टी के दौरान बच्चे जब स्कूल से छूटते हैं तो कुछ लोग यातायात का नियमों का पालन ना करते हुए यातायात के नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं, जिसके कारण यहाँ कभी भी किसी वक्त कोई अप्रिय घटना घट सकती है। जब हमने इस बात का जायज़ा लिया तो आप देख सकते हैं ना तो स्कूल प्रशासन से जुड़ा कोई कर्मचारी और ना ही कोई गार्ड यहाँ हमें नज़र आया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल को देखने के बाद एक गार्ड बाहर निकला, वह भी जब बाहर आया जब हमारे चैनल ने इस खबर को चलाने के लिए एक रिपोर्ट बनाई। ये देखिए, ये नज़ारा कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल के ठीक सामने का है। यहाँ ऑटो रिक्शा से बच्चियों को टक्कर लग सकती थी कि ना तो यहाँ कोई गार्ड है और ना ही कोई कर्मचारी जो कि इन बच्चों को सुरक्षित तरीके से सड़क पार करवाए। ये देखिए हमारे चैनल के द्वारा कैमरा चलाए जाने का असर। एक गार्ड बाहर आया और वह बच्चों को रोड क्रॉस करवाता हुआ दिख रहा है। यह नज़ारा हमें तब नज़र आया जब हमारे चैनल द्वारा इस बात की आवाज़ उठाई गई कि स्कूल छूटते ही बच्चों को सुरक्षित तरीके से रोड क्रॉस क्यों नहीं करवाई जा रही। कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल जब ख़त्म होता है उस दौरान बच्चों का जमघट बाहर निकलता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ यातायात का उल्लंघन किया जा रहा है ई रिक्शा चालकों द्वारा। वहीं इनसे अप्रिय घटना होने का भी डर बना रहता है। यहाँ स्कूल छूटने के बाद बच्चे अपनी जिम्मेदारी पर स्कूल से बाहर निकलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं गार्ड अंदर खड़ा है। हमारे कैमरे की नज़र जब इस गार्ड पर पड़ी और स्कूल प्रशासन से जब हमने पूछा, महज औपचारिकता को पूरा करने के लिए गार्ड को बाहर खड़ा कर दिया। गार्ड जब हमारी कैमरे की नज़र स्कूल प्रशासन और गार्ड पर पड़ी तो वह बच्चों को रोड क्रॉस करवाने लगा। हमारे चैनल का मकसद किसी स्कूल या प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है, लेकिन स्कूल और प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि वह बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें, क्योंकि तेज़ी से छूटता ट्रैफिक इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने से कौन आ रहा है। इस वजह से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ घट सकती है। आइए जानते हैं कुछ अभिभावकों से कि उनका क्या कहना है स्कूल छूटने के बाद बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो बच्चे अपने जिम्मेदारी पर रोड क्रॉस कर रहे हैं। नाम प्रकाश है। प्रकाश जी, जैसे कि अभी हम कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल के सामने खड़े हैं, हमने देखा कि छोटे हों या बड़े बच्चे उनको रोड क्रॉस करवाने के लिए कोई भी जो भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बाहर नहीं आया। ना कोई प्रशासन के यहाँ पे कोई आता है, ना ही स्कूल की तरफ से कोई भी आता है। बच्चों का रोज़ का काम है, ये इस तरह से आते रहते हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है ये। जबकि स्कूल की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि या तो बच्चा स्कूल कैब में जाए या जहाँ भी जाए, कम से कम उसकी स्कूल कैब तक तो उनको ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन ये जो भी है बहुत गलत हो रहा है। जब कल को कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से स्कूल की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्कूल प्रशासन जो जब इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं तो बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल समझते ही नहीं है इस बात से। उनको पता है कि उनके साथ कुछ नहीं होना है। 2 दिन बाद रहते हैं, उसके बाद में फिर वही माहौल हो जाता है। कल को आप ये अपना मीडिया में दिखाएंगे, उसके बाद में भी यही हाल होना है इनके साथ। इसलिए इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये। लेकिन अभिभावकों को ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो 1 या 2 बार ये जो समस्या है उसको उजागर कर पाएंगे, लेकिन अभिभावकों को ही इसके ऊपर थोड़ा संज्ञान देना होगा और इनको प्रशासन को बताना होगा। बिल्कुल, ये तो अभिभावकों का पहला होना चाहिए कि सबसे पहले अपनी बच्चों की सेफ्टी को देखें, और इन सबको मिलकर स्कूल वालों को कहना चाहिए कि कम से कम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक पेरेंट्स नहीं आते तब तक तो उनकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि भाई बच्चा वो अंदर से ले तो अंदर से लेना चाहिए उनको। स्कूल पे आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक हो रहा है, किस तरह से बच्चे बीच में ट्रैफिक में से आ रहे हैं, लेकिन स्कूल वाले इस बात को बिल्कुल
बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कई बार तो पेरेंट्स कहते भी हैं इनको स्कूल वालों को, बट वो कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, कोई ना कोई पल्ला झाड़ लेते हैं कुछ ना किसी बात को कह के ही अपनी बात को, लेकिन बहुत गलत है ये। अभी हमने देखा, ये देखिए अभी देखिए कि बच्चे जो है अपनी जिम्मेदारी पे रोड क्रॉस कर रहे हैं और यातायात भी जो यहाँ पे बच्चों को देखकर भी नहीं रुकता है। इतने भारी वाहन यहाँ से निकलते हैं, बसें निकलती हैं, ई रिक्शा निकलते हैं और भी जो वाहन है वो यहाँ से निकलते हैं और ये बिल्कुल चौराया है रजौरी गार्डन का, रजौरी गार्डन और टैगोर गार्डन के बीच का। बच्चों की एज को देखिए, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, 3rd 5th क्लास के बाद यहाँ पे बच्चों की कोई कितने छोटे बच्चे हैं। कल को अगर कोई भागता है दौड़ता है तो कम से कम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको लेनी चाहिए। बिल्कुल स्कूल वाले सामने खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं, स्टाफ खड़ा है, बल्कि वो देख रहे हैं, उसके बाद भी कोई किस तरह का कोई उनको बिल्कुल ध्यान नहीं है इनका। उनका ये कहना होता है कि अक्सर कि भाई स्कूल के अंदर की हमारी जिम्मेदारी है, बाहर की नहीं, लेकिन इनको जब स्कूल स्टार्ट होता है और स्कूल छूटने तक ये जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चे को पेरेंट्स यहाँ पे नहीं आए या स्कूल कैब्स वाले नहीं आए हैं तो उनको स्कूल के अंदर बच्चों को रखना चाहिए, लेकिन इनको स्टाफ को भी जाने की इतनी जल्दी होती है कि वो कहते हैं जल्दी से जल्दी बच्चा बाहर जाए और हमारा काम ख़त्म हो, लेकिन ये गलत है। ये इसके बारे में बिल्कुल इनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद सर, आपसे हमने अब ये बातें बताई आपने हमको और ये संज्ञान में हम जरूर स्कूल प्रशासन के डालेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रकाश शर्मा है। थैंक यू। हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैली है। मैम, आपका ये बच्चा कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्कूल प्रशासन का कोई भी स्कूल प्रशासन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं है। बच्चों को रोड क्रॉस करवाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे अपनी जिम्मेदारी पे रोड क्रॉस कर रहे हैं और हम देखते हैं कि अमूमन जैसे कि ई रिक्शा बड़ी तेज़ी से आते हैं और दूसरे और वाहन तेज़ी से आ रहे हैं, तो बच्चों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है रोड क्रॉस करने पर। ऐसे कुछ जो पेरेंट्स साथ होते हैं और वैन वाले साथ होते हैं तो सेफ्टी है। कई बच्चे अकेले भी हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो होना चाहिए मैनेजमेंट को बाहर, बाकी तो देखेंगे। बिल्कुल, मैनेजमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो पेरेंट्स और वैन के ड्राइवर साथ हैं वो तो सेफ हैं, फिर अकेले भी है तो फिर देखना पड़ेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पे घर जा रहे हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो है, ये क्राउडेड होता है। ओके, क्या नाम है मैम आपका, पुनः बताएंगी? शैली। बहरहाल हम तो यही चाहेंगे कि स्कूल प्रशासन इस और ध्यान दे और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संजीदा हो। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।